ईशान किशन भाई एक बार फिर से महफिल लूट लिया ईशान किशन ने और क्या ही जबरदस्त पारी खेली है पाकिस्तान के खिलाफ। भाई मतलब कमाल कर दिया ईशान किशन ने, गजब की पारी खेली, अद्भुत पारी खेली और वो भी ऐसे समय में जहां पर पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया। उस अंडर प्रेशर वाले सिचुएशन में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है और जिस तरीके से टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से निकालते हुए एक शानदार सिचुएशन में पहुंचाया ईशान किशन ने, भाई तारीफें बनती है इस बंदे की, तारीफें बनती है। मुझे आज सुरेश रैना को कहा गया स्टेटमेंट बिल्कुल सच नजर आ रहा है, जहां पर सुरेश रैना ने कहा था कि भाई इंडिया कोई अंडररेटेड बैट्समैन है तो वो है ईशान किशन। और जाहिर तौर पर ईशान किशन को जब से मौका मिला वो बार बार अपने आप को साबित कर रहे हैं और आज जिस मंच पर उन्होंने परफॉर्मेंसेज किया है, इस परफॉर्मेंसेज को भाई साहब मतलब आने वाले समय लंबे समय तक याद रखा जाएगा जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी। क्योंकि भाई इंडिया और पाकिस्तान के मैच में परफॉर्मेंसेज करना आसान काम होता नहीं है, वो भी अंडर प्रेशर वाले सिचुएशन में, जबकि आपके अभिषेक शर्मा पहले ओवर में आउट हो चुके हैं। वहां से इस तरह की बल्लेबाजी करना, वहां से प्रेशर ना आने देना और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना। हर एक शॉट ईशान किशन ऐसा खेल लेते ना भाई साहब, उनके बल्ले के बीचों बीच लगी हो शॉट और मायने रखता है। आर प्रेमदासा स्टेडियम में इस तरह की बल्लेबाजी करना मायने रखता है। स्लो पिच है भाई, यहां पर गेंद बहुत ही थम करके आती है, रुक करके आती है, बड़े शॉट मारना आसान काम है नहीं, बाउंड्री लंबी है नहीं, फिर भी ईशान किशन का कोई ऐसा शॉट नहीं था। एक आधे शॉट की शुरुआत में बात छोड़ दें तो कोई ऐसा शॉट था ही नहीं जो कि बाउंड्री से मतलब एक एवरेज सिक्स लगा हो। लंबे लंबे छक्के मारे, लंबे लंबे शॉट मारे ईशान किशन ने, नजाकत भरी बल्लेबाजी भी करी है ईशान किशन ने और रन रेट को मेंटेन करके रखा, मेंटेन करके रखा। जिस तरीके से पारी खेले ईशान किशन, आज सेंचुरी आनी चाहिए थी ईशान किशन की। आज सेंचुरी लगाते तो वैसे और भी ज्यादा ईशान किशन की जो है मतलब चर्चे होते, लेकिन फिर भी ये पारी जो खेली वो सेंचुरी से कम नहीं है। 77 रन बनाए, 40 गेंदों पर 10 चौके 3 छक्के लगाए। इंडिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है जहां से वैसा आप 200 रन की तरफ आसानी से देख सकते हैं। और जाहिर तौर पर यदि इस पिच पर 200 रन बन गया तो पाकिस्तान के लिए आसान काम होगा नहीं उस 200 रनों के लक्ष्य का पीछा कर पाना। बहुत ही टफेस्ट काम होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि भाई इस पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए जो है ना मतलब बहुत ही करेज चाहिए, बहुत ही तगड़ी जो है आपका माइंडसेट चाहिए, बहुत तगड़ा फॉर्म चाहिए, बहुत तगड़ा रिदम चाहिए। क्या उस तरह का रिदम पाकिस्तानी दिखा पाएंगे? बहुत ही मुश्किल काम है भाई, बहुत ही मुश्किल। हालांकि अभी तो भाई सब भारतीय टीम में बहुत सारी बल्लेबाजी लेना पानी बाकी है, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आने बाकी है। वो भी मतलब जब ईशान किशन इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो सारे बल्लेबाज भी उसी टाइप के बल्लेबाज, उसी अंदाज में बल्लेबाजी, उसी तरीके से गदर मचाएंगे और चूर्ण गदर मचाए। भाई ईशान किशन ने प्लेटफॉर्म इतना कमाल का सेट करके दिया, इतना गजब का जो है वो करके दिया है, जाहिर तौर भाई काफी कमाल का। और फिर से पाकिस्तान को जो मतलब धोखेबाजी मिली है। पहले बार हुआ क्या था, एशिया कप के फाइनल मैच में देखा था इन्होंने बहुत ज्यादा अभिषेक शर्मा को लेकर के प्रैक्टिस करी थी, अभिषेक शर्मा कैसे फंसना, अभिषेक शर्मा कैसे आउट करना, तिलक वर्मा ने आकर के धो दिया। यहां पर वही हुआ है, अभिषेक शर्मा को लेकर के हाइप थे, अभिषेक शर्मा की तैयारी करके ये लोग आए हुए थे और फंसा भी लिया अभिषेक शर्मा को, पहले ओवर में फंसा लिया। लेकिन भाई साहब उसके बाद से उनकी जगह पर ईशान किशन ने जम करके धो दिया पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान के साथ हर एक बार होता है, एक खिलाड़ी की प्लानिंग बना करके आते हैं, दूसरा खिलाड़ी चल करके जो मतलब दो दाकर के मतलब बराबर करता है। शाहिद शाह अफरीदी की तो पूछो ही मत भाई, उसके पहले ओवर में 15 रन ठोक दिए ईशान किशन ने और पहली गेंद पे छक्का मार दिया, दूसरी ओवर करने के लिए पहली गेंद पे छक्का मार दिया। तो शाहिद शाह अफरीदी की तो आजकल भाई इज्जत है ही नहीं, बुरी तरीके से धोया है शाहिद शाह अफरीदी को, उन्हें गेंदबाजी भी नहीं दी जा रही है और पाकिस्तान के स्पिनर बच भी नहीं रहे, जिधर गेंदबाजी किया है, जिधर जिस भी स्पिनर को लगाया, कोई ऐसा स्पिनर है ही नहीं जो स्पिनर बचा हो ईशान किशन के रडार से, जो बल्लेबाज बचा हुआ हो, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। हर एक गेंदबाज को धोया, हर एक गेंदबाज को धोया। और जाहिर तौर पर ईशान किशन की जितनी भी तारीफ की जाए भाई साहब वो कम है। आज डगआउट में रोहित शर्मा भी आए थे, वो भी ईशान किशन की इस तरह की बल्लेबाजी को देख करके उनकी सराहना कर रहे थे, भाई क्या ही कमाल की बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है, क्या लाजवाब इंटेंट ईशान किशन दिखा रहे, वो मतलब ईशान किशन की तारीफ कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में बैठ करके। और जाहिर तौर पर हो भी क्यों ना, तारीफ के पास है ईशान किशन। और जिस तरीके से वापसी करी है ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम में, यार वो 2-3 साल आप सोचिए कितना कठिन रहा होगा ईशान किशन के लिए, जब ईशान किशन को जो मतलब टीम से बाहर कर दिया था। इतने कमाल के परफॉर्मेंसेस करने के बाद लगातार ऐसा नहीं था परफॉर्मेंस में कोई कमी थी, वो मेंटल फटीग वाला इशू आ गया जिसकी वजह से ईशान किशन को बाहर कर दिया गया। लेकिन जब वो वापस टीम में आए तो वहां से पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया ईशान किशन।
हर एक मैच में आप एक आधे मैच को छोड़ दें जहां पर ईशान किशन का बल्ला ना चलाओ, नहीं तो वैसे हर एक मैच में ईशान किशन ने इंटेंट दिखाया, हर एक मैच में ईशान किशन ने रिदम दिखाया, हर एक मैच में ईशान किशन ने दमदार बल्लेबाजी करी है। और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी करके जो है ईशान किशन ने एक बार फिर से ये बातें तो क्लियर कर दिया कि ईशान किशन अब लंबे समय तक इंडियन के टीम में खेलने वाले, और कोई ईशान किशन को अब जो है ईशान किशन के पोजीशन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि ईशान किशन ने वो चीजें कर करके दिखाई। वैसे उनके अंदर क्या करेज है, क्या ताकत है, क्या वो कर सकते हैं, ये बातें ईशान किशन ने साबित करके दिखाई। और जाहिर तौर पर वो विश्वसनीय बल्लेबाजी और कल्पनीय बल्लेबाजी ईशान किशन ने करके दिखाई है। एक चीज मिस आउट हो गई भाई, उस्मान तारिक को ईशान किशन के सामने नहीं लाया गया। यार यदि इस गेंदबाज को ईशान किशन के सामने लाया जाता तो भाई और भी मतलब मजा आ जाता, लेकिन इस गेंदबाज को बचा कर रखे, पता नहीं क्यों बचा कर रखा है। सारे गेंदबाजों को यूज कर लिए, उस्मान तारिक को बचा कर रखा है इन्होंने। भाई उस्मान तारिक को भी एक बार गेंदबाजी करवा देते ईशान किशन के सामने, उनकी बैंड बच जाती। जिस तरीके से ईशान किशन खेल रहे तो उसकी भी बैंड बच जाती। ईशान किशन रिवर्स स्वीप भी काफी कमाल का मारा, नजाकत ताकत सब कुछ दिखाई ईशान किशन ने। महफिल जो कहते हैं लूटना, वो लूट लिया ईशान किशन। और जाहिर तौर जब आप 150 करोड़ लोगों के सामने, उससे भी ज्यादा आप समझ लीजिए, इस तरह की बल्लेबाजी आप करते हैं तो जाहिर तौर पर आप सबकी निगाहों पर जो है बैठ जाता है। ईशान किशन एक बार फिर से लोगों के दिलों में जो है वो अपना रेपुटेशन बनाने में कामयाब हो पाए हैं। और जाहिर तौर पर ये रेपुटेशन जो ये मतलब सालों सालों तो ईशान किशन को याद रखा जाएगा, क्योंकि भाई यदि आपको सुपरस्टार बनना है ना, रॉक स्टार बनना है, तो जाहिर तौर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में यदि आपने ये कारनामा करके दिखा दिया, अपनी टीम के लिए आप हीरो बनकर के निकल गए, तो जाहिर तौर पर आपकी पारी जो गिनी जाएगी ऐतिहासिक पारी में। और वो ईशान किशन ने करके दिखाया, आज हीरो बनकर के निकले। और इंडियन की टीम यदि जीतती है तो जाहिर तौर पर ईशान किशन को सलाखों पे बैठाया जाएगा, उनकी इस पारी की बदौलत, इस दमदार अटेम्प्ट की बदौलत। जिस तरह का अटेम्प्ट उन्होंने दिखाया है, बाकी लाजवाब अटेम्प्ट है, बहुत ही कमाल का अटेम्प्ट है। क्योंकि वैसा इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर इतना ज्यादा हाइप रहता है, इतना ज्यादा क्रेज रहता है, बहुत ही मुश्किल होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कमाल का परफॉर्मेंस कर पाना। अभी तो पाकिस्तान की टीम काफी कमाल के फॉर्म में भी थी, उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे थे, यार ये है वो है, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन ईशान किशन ने बताया कि वैसा कुछ नहीं है, कोई प्रेशर वेशर वाली चीजें नहीं है। यदि आपके पास माइंडसेट हो, सटीक माइंडसेट हो, तगड़ा माइंडसेट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, बेखौफ बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये ईशान किशन ने करके दिखाया। और जाए तो जितनी भी प्रशंसा की जाए ईशान किशन की इस बल्लेबाजी की, वो कम है बॉस, कम है। शब्द नहीं है ईशान किशन की इस कमाल की बल्लेबाजी की तारीफ करने लायक, कोई शब्द नहीं है। एक थोड़ा सा ग्लिच रह गया कि भाई उस्मान तारिक नहीं आए मतलब ईशान किशन के सामने बल्लेबाजी करने के लिए, ये थोड़ा सा ग्लिच रह गया, ये थोड़ा सा जो मतलब ट्रॉमा रह गया। ये तो बाद बाकी सारा थ्रिलर जो ईशान किशन ने करके दिखा दिया। खैर उस्मान तारिक की भी उम्मीद है कि आने वाले जो हमारे बल्लेबाज वो अच्छी तरीके से पिटाई करेंगे। उस्मान तारिक की जो एक हाइप सी बनी हुई, तो उस हाइप को सर पर ना चढ़ाते हुए दमदार उनकी धुलाई करते हुए नजर आएंगे। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं ईशान किशन की इस बल्लेबाजी को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं ईशान किशन की इस परफॉर्मेंसेस को लेकर के, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे।